हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटरव्यू टेक एक्सपर्ट। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये है नल कोलिजन ऑपरेटर, जिसको हम डबल क्वेश्चन मार्क से डिनोट करते हैं। और ये हम मोस्टली कोड में यूज़ करते हैं, बट कभी कभी हम नाम इसका नहीं जानते हैं, तो इसलिए इंटरव्यू में कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर इंटरव्यूअर पूछना क्या चाहता है, नल कोलिजन ऑपरेटर होता क्या है। तो इस वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं नल कोलिजन ऑपरेटर होता क्या है। सबसे पहले ये क्यों यूज़ करते हैं, तो यूज टू हैंडल द नल वैल्यू, मतलब नल वैल्यू को हैंडल करने के लिए हम नल कोलिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट, रिटर्न राइट साइड वैल्यू इफ लेफ्ट साइड वैल्यू इज नल। अगर राइट लेफ्ट की साइड की वैल्यू नल मिलती है तो वो राइट साइड वैल्यू को रिटर्न करता है। थर्ड पॉइंट, हेल्प अवॉइड नल रेफरेंस एक्सेप्शन, यानी कि नल रेफरेंस एक्सेप्शन को अवॉइड करता है, अवॉइड करने में हेल्प करता है। चौथा पॉइंट है, मेक कोड क्लीन एंड रीडेबल, कोड को शॉर्ट करता है, क्लीन करता है और रीडेबल बनाता है। सेकेंड पॉइंट, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव क्या आंसर हम दे सकते हैं, चलिए देखते हैं। द नल कोलिजन ऑपरेटर रिटर्न अ डिफॉल्ट वैल्यू व्हेन द ओरिजिनल वैल्यू इज नल, मेकिंग सी शार्प कोड सेफर एंड क्लीनर। सिंपल सा हमको याद करना है कि अगर ओरिजिनल वैल्यू नल होती है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न करता है। बस इतना ही है नल कोलिजन ऑपरेटर। वाई वी नीड दिस, क्योंकि ये रिड्यूस करता है इफ़ एल्स कंडीशन को, इम्प्रूव करता है कोड की सेफ्टी को, और कॉमन होता है एपीआई और डेटाबेस लेयर के लिए। मतलब कि ये क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर हम दोनों ही कोड में यूज़ कर सकते हैं, एपीआई में भी और डेटाबेस से रिलेटेड क्वेरी होगी उसमें भी। तो चलिए कोड के थ्रू हम इसका देखते हैं एग्जाम्पल। पहले हम बात करेंगे ओल्ड कोड की, जो कि गलत प्रैक्टिस होती है, पूरे प्रैक्टिस माना जाता है इसको। तो पहले क्या होता था कि सब यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शन दिखाया है गेट यूज़र नाम का, जहाँ पे एक इंटीजर नाम की इंटीजर आईडी पास किया है एज ए पैरामीटर। यहाँ पे हम यूज़र की डेटा लेके आ रहे हैं आईडी के थ्रू। तो आप देख रहे होंगे यूज़र डॉट नेम में मैंने चेक करा है कि अगर नेम नल होगा तो यूज़र डॉट तो ब्लैंक रिटर्न करेगा, नहीं तो यूज़र डॉट नेम रिटर्न करेगा। ऐसे ही ईमेल के लिए भी मैंने सेम क्वेश्चन सेम सिंटेक्सेस यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है देखिए, सिंक्रोनस डीबी कॉल मतलब कि ब्लॉक द करेंट थ्रेड अंटिल द डेटाबेस रिस्पॉन्स, मतलब कि जब तक आपका डेटाबेस रिस्पॉन्स नहीं करता तब तक वो करेंट थ्रेड को ब्लॉक किया रहेगा। तो ये परफॉर्मेंस स्लो करता है हमारे एप्लीकेशन की, तो इसलिए ये गलत प्रैक्टिस है। सेकेंड पॉइंट, थ्रो एक्सेप्शन इफ रिकॉर्ड इज नॉट फाउंड, अगर रिकॉर्ड कोई फाउंड नहीं कर रहा है डेटाबेस में तो ये एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज आपने अगर फर्स्ट और फर्स्ट डिवॉल्ट यूज़ किया होगा तो आपको इसको मेन डिफरेंस ज़रूर पता होगा। क्योंकि अगर हम फर्स्ट डॉट फर्स्ट यूज़ करते हैं और अगर डेटाबेस पे कोई वैल्यू नहीं मिलती है तो हमेशा वो नल रिटर्न करता है, मतलब एक्सेप्शन रिटर्न करता है, सॉरी। तो अगर फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट आप अगर यूज़ करते हैं तो वो क्या करेगा कि अगर डेटा नहीं मिलेगा तो उसको डल वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो ये हमारा एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, मैनुअल डल चेक। यहाँ पे हमने मैनुअली सारा वन बाय वन चेक कराया है। फोर्थ पॉइंट, रिटर्न एंटिटी डायरेक्टली, मतलब हम यहाँ पर यूज़र नाम की एंटिटी को रिटर्न कर रहे हैं, वो डायरेक्टली हम एक्सपोज कर रहे हैं। तो ये हमारा सिक्योरिटी के पर्पज़ से बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो चलिए नए कोड का देख लेते हैं कैसे हमने इन सारे प्रॉब्लम को सोल्यूशन किया है यूजिंग नल कोलिजन ऑपरेटर का यूज़ करके। तो पहले हम एपीआई कोड का एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद हम डेटाबेस में कैसे लिखते हैं वो भी एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक अपडेट नाम का फंक्शन बनाया है जहाँ पे मैंने आईडी पास करी है और रिक्वेस्ट के अंदर पिज़्ज़ा रिक्वेस्ट से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगे वो स्टोर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है कि नल कोलिजन ऑपरेटर यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट नेम डबल क्वेश्चन मार्क स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, मतलब कि अगर रिक्वेस्ट डॉट नेम नल होगा तो स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी रिटर्न करेगा। सेम फॉर डिस्क्रिप्शन, कि अगर रिक्वेस्ट डॉट डिस्क्रिप्शन नल होगा तो एम्प्टी डॉट स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और अगर रिक्वेस्ट डॉट प्राइस भी नल होगा तो वो ज़ीरो रिटर्न करेगा। ज़ीरो क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू है इसलिए। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट रिटर्न करा रहे हैं, और यहाँ पे हम रिटर्न करा रहे हैं नो कंटेंट, मतलब कि कोई कंटेंट रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। जैसे कि हमने देखा कि रिक्वेस्ट डॉट नेम नल होगा
तो असाइन कर देगा स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी को, मतलब एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, इससे भी हम बच जाएंगे। हमने यहाँ पे यूज़र पिज़्ज़ा नाम की एंटिटी को भी रिटर्न नहीं कराया है, तो हमारी एंटिटी भी एक्सपोज नहीं हो रही है और कोई भी नल वैल्यू हमारे सिस्टम में एंटर नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा एपीआई का एग्जाम्पल है। अब देख लेते हैं डेटाबेस में क्या है। डेटाबेस कोड में हमने क्या किया है कि एक गेट कस्टमर बाई आईडी असिंक नाम का एक फंक्शन बनाया है। इसका मतलब कि हम कस्टमर की आईडी को फाइंड कर रहे हैं, सॉरी कस्टमर की डिटेल फेच कर रहे हैं बाय आईडी। तो यहाँ पे डेटाबेस में आईडी मैंने एज अ पैरामीटर पास किया है और सेम डॉट वेयर से अपने आईडी पास कंपेयर करके यूज़र की डिटेल गेट करा ली और सेलेक्ट में हमने क्या किया, नेम को और फ़ोन नंबर को सेलेक्ट कर रहे हैं उस रिस्पॉन्स में से। तो मतलब हुआ कि अगर आपका यू डॉट नेम, यहाँ पे भी देखिए मैंने नल कोलेजन ऑपरेटर यूज़ किया है, तो अगर यू डॉट नेम अगर नल होगा तो गेस्ट रिटर्न करेगा, यू डॉट फ़ोन नंबर भी अगर नल होगा तो नॉट प्रोवाइडेड रिटर्न कर देगा। यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट असिंक का यूज़ किया है, यानी डॉट फर्स्ट का यूज़ नहीं किया मैंने। तो इससे क्या होगा, अगर फर्स्ट का यूज़ करती और यहाँ पे कस्टमर नल मिलता तो ये एक्सेप्शन थ्रो करता, नहीं तो ये क्या करेगा, नल वैल्यू जो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी उसको स्टोर करेगा और रिटर्न कर देगा यूज़र को। तो ये रहा हमारा डेटाबेस का एग्जाम्पल। तो ऐसे हम नल कोलिजन ऑपरेटर का यूज़ करके हम अपने एप्लीकेशन को असिंक्रोनस बना सकते हैं और एक्सेप्शन एप्लीकेशन क्रैश होने से बचा सकते हैं और ऐसे बहुत सारी चीज़ें अपने एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बस ये रहा आपका नल कोलिजन ऑपरेटर। थैंक यू सो मच। होप आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें जो भी इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करें और ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।